हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पहले ऑलरेडी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा था और एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा था जो कि मेल पार्ट है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे फीमेल पार्ट के बारे में, यानी पिस्टिल के बारे में। और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है गाइनोशियम। तो ये रहा फीमेल पार्ट, क्या होता है गाइनोशियम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। गाइनोशियम में रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को। गाइनोशियम होता क्या है भाई? जैसे गाइनोशियम बहुत सारे पिस्टिल लगे हैं ना, किसी फ्लावर के अंदर ऐसे पिस्टिल लगे हुए हैं, ऐसे अरेंज है ना पिस्टिल, तो इसके पूरे मतलब ग्रुप को गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, गाइनोशियम बोलते हैं इस पूरे ग्रुप को। बहुत सारे ऐसे पिस्टिल लगे होंगे फ्लावर में, उसको ग्रुप को गाइनोशियम बोलेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग फूल में ऐसा हो सकता है मे कंसिस्ट सिंगल पिस्टिल। अगर एक ही पिस्टिल फूल में है तो उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे। और में है मोर देन वन पिस्टिल। अगर फूल में एक से ज्यादा पिस्टिल है, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया डायग्राम में 3 पिस्टिल मान लो फ्लावर में लगा दिए, तो उसको मल्टी कार्पलरी बोलेंगे, है ना। व्हेन दे आर मोर देन वन, और पिस्टिल में भी फ्यूज टुगेदर। अगर ये एक से ज्यादा है और आपस में जुड़े हुए हैं, यानी फ्यूज है, यहाँ से फ्यूज है और ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। और मे बी फ्री, अगर फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, यानी जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इंडिविजुअल अटैच हैं, ठीक है, और फ्यूज है तो सिनकार्पस। और अगर इंडिविजुअल अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हम, है ना, एपोकार्पस। ईच पिस्टिल हैव 3 पार्ट। हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये रहा 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, और ये रहा स्टाइल, और ये रहा ओवरी। तो जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं पिछले पार्ट में बताया था पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा, कहाँ पे लैंड करेगा? स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा। स्टाइल एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब ऐसे हो गई लंबी सी, है ना। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट को ओवरी बोलते हैं। ठीक है, पीछे भी वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि भाई स्टिग्मा सर्व अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे वो लंबी सी जो थी ना सिलेंडर पार्ट, ये स्टिग्मा हो गया। और ये लंबा सिलेंडर पार्ट क्या होगा? बर्च पार्ट होता है नीचे का, उसको हम ओवरी बोलते हैं। तो ये हो गया ना। इनसाइड द ओवरी देयर इज एन ओवेरियन कैविटी। मतलब जो ओवरी के अंदर जो फ्री स्पेस होगा ना, उसको हम बोलेंगे ओवेरियन कैविटी। उसको ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रहा। और प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटेशन। तो भाई प्लेसेंटा क्या होता है? यहाँ पे ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल अटैच होंगे, जिस डंडी से ओव्यूल अटैच होंगे उसको प्लेसेंटा बोलेंगे। और प्लेसेंटेशन मतलब ओव्यूल किस तरीके से अटैच है, सेंट्रल अटैचमेंट, ये 11th क्लास का टॉपिक है वैसे। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल जिस तरीके से अटैच होंगे उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटल मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कोल्ड ओव्यूल्स। वैसे ओव्यूल्स होते क्या है भाई? ओव्यूल होता है सीड, आगे चल के इसका सीड ही बनता है। ठीक है, जनरली बता रहा हूँ मैं, वैसे जनरली, है ना। और जो ओवरी होता है वो आगे जाके क्या बनता है? फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर जो सीड होती है उसको ओव्यूल बोलते हैं। तो भाई सबको पता है सीड एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अब तो ये द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में भी वन, एक भी हो सकती है, जैसे कि वीट में एक होती है, पैडी में एक होती है, और मैंगो में एक होती है। तो ये एग्जांपल याद रखने हैं। और ज्यादा भी हो सकती है, पपाया के अंदर आपने देखा होगा, वाटरमेलन के अंदर और ऑर्चिड के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल आपको मिल जाएंगे। द मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। अब ये दिखता कैसे है? लेट अस फैमिलाइज अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब एक एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इसका डायग्राम पीछे दे रखा है, तो पहले मैं यहीं से पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। मैंने पहले बताया था कि ओव्यूल जो होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, ओवरी में, है ना, बाय मीन ऑफ स्टॉक कोल्ड फ्यूनिकल। एक स्टॉक होती है जो फ्यूनिकल बोला जाता है। मैं डायग्राम में दिखा दूँ आपको, ये रही, ये जो डंडी है इससे अटैच होता है, और इस डंडी को बोलते हैं अपन फ्यूनिकल। यहाँ पे आपको ये फ्यूनिकल दिख रहा है ना, और ये डंडी सी, इसको अपन फ्यूनिकल बोलते हैं। और द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन अ रीजन कॉल्ड हीलम।
जो बॉडी है फ्यूनिकल की, और जो बॉडी है इसकी माइक्रोपाइल की, और ये जो डंडी है फ्यूनिकल, ये एक पॉइंट ऑफ, इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम बोलते हैं हीलम, है ना। आगे चलते हैं। दस हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हीलम एक जंक्शन हो गया ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं बाहर की, ये रही आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये बाहर की जो लेयर हो गई ना, इसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। यही आगे चल के क्या बन जाता है, सीड कोड बन जाता है। प्रोटेक्टिंग का काम है तो वही सीड कोड का काम होता है। आगे चलते हैं। और integument encircles the nucellus except a tip where a small opening called micropyle is organized. Opposite the micropyle and is a chalaza representing the basal part of ovule. तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आगे समझते हैं। तो भाई ये इंटेग्यूमेंट ना हर जगह प्रेजेंट होगा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन एक टिप खुली रहेगी। इस चीज को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड, और माइक्रोपाइल एंड के अपोजिट में जो बेसल पार्ट है ना, ये इसको बोलेंगे चलेजा एंड या चलेजल पोल। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो यहाँ से ओपनिंग खुली रहेगी उसको माइक्रोपाइल एंड बोलेंगे, और जो इसका बेसल पार्ट होता है वो चलेजा एंड बोलेंगे। और जो इंटेग्यूमेंट है किसको कवर करता है, न्यू सेलस को। ये न्यू सेलस यहाँ पे मास ऑफ सेल है, उसको ये कवर कर रहा है, और ये एम्ब्रियो सैक है ना, इसके अंदर ही होता है। आगे चलते हैं। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट मास ऑफ सेल। ठीक है, जो मास ऑफ सेल न्यू सेलस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ये रहा मास ऑफ सेल न्यू सेलस होता है। और सेल ऑफ न्यू सेलस हैव बीन अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। और न्यू सेलस की सेल के पास जो होता है बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, लोकेटेड न्यू सेलस इन द एम्ब्रियोसाइक और फीमेल गेमेटोफाइट। जैसे एम्ब्रियोसाइक बोलेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट के पास ही लोकेटेड होता है ना। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसाइक फ्रॉम अ मेगास्पोर। वैसे ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियोसाइक होता है, ये बात ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया ना, अभी उसमें से रीड करके। और फीमेल गेमेटो एन ओव्यूल जनरली सिंगल, ये भी पढ़ लिया हमने पीछे, ठीक है। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यानी मेगास्पोर कैसे बनता है। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था मेल पार्ट में, तो फीमेल में मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का बनना एक मेगास्पोर मदर सेल से, यानी एमएमसी। अब उसको, उससे इसका बनना, मेगास्पोर का बनना, कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है भाई, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फॉर मेगास्पोर मदर सेल। और ये ध्यान रखिएगा, मेगास्पोर जो मदर सेल होती है डिप्लॉइड, और इससे मियोसिस होके चार क्या बनेंगी, मेगास्पोर्स बनेंगी, जो कि होंगी हैप्लॉइड। ठीक है, डिफरेंशिएट सिंगल मदर मेगास्पोर सेल माइक्रोपाइलर रीजन। अब डिफरेंशिएट हो गए, सिंगल बचती है। अब फीमेल वाले केस में उसमें तो चार के चार टेट्राड रहते थे, लेकिन फीमेल वाले केस में ये तीनों डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक बचती है। आगे आएगा, पढ़ेंगे। ऑफ न्यूलेस, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। न्यू सेलस के बारे में दे रखा है, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। बड़ी सी सेल है जो कि डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। तो देखो, मेगास्पोर मदर सेल भी मियोटिक डिवीजन करती है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल किया करती थी। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस। क्योंकि भाई वो 2n है और हमें हैप्लॉइड बनानी होती है। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, और मियोसिस की वजह से मेगास्पोर्स बनते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। मैंने बताया था कि चार बनती हैं वैसे, आपको सबको बताया ना, मियोसिस होने के बाद चार बनती है। अब इनमें से तीन क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएगी, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगी, यही बता रखा है। वाइल द अदर थ्री डीजनरेट्स, तीनों क्या हो जाएंगी, डीजनरेट कर जाएंगी। ओनली द वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जो बचेगी ना, वही फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी, वही फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगी। यहाँ पे चार पोलन ग्रेन नहीं बन जाएंगे इससे, जैसे कि पोलन ग्रेन में होता था। यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट सिर्फ एक ही बनेगा, वो भी फंक्शनल मेगास्पोर से। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्स एट मोनोस्पोरिक। अब भाई एक ही बन रहा है तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। एंड व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ न्यू सेलस मेगास्पोर मदर सेल। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेगास्पोर मदर सेल की जो प्लॉइड होती है वो डिप्लॉइड होती है, और मियोसिस होने के बाद क्योंकि उससे हैप्लॉइड सेल बनेगी फिर, ये तो आपको पता ही चल गया होगा।
आगे चलते हैं फिर। लेट अस स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक इन डिटेल। अब डिटेल में इसकी स्टडी को हम पढ़ेंगे। जैसे कि डायग्राम भी दे रखा है इसका, ये रहा यहाँ पे, ये इसका डायग्राम दे रखा है, पर पहले रीड कर लेते हैं फिर डायग्राम पे आएंगे। ये रहा, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली फ्रॉम ट्यू न्यूक्लियाई। अब ये पहले तो एक से इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बनाएगा, है ना। और फिर वे दोनों अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। कैसे अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, डायग्राम में देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और ये दोनों क्या करेंगे, ये रहा डिवाइड करें, यहाँ से दो दो बन गए। मैं दिखाता हूँ, ये दो बन गए और दोनों अपोजिट पोल पे आ गए। अब ये दोनों डिवाइड करके चार बन जाएंगे। अब चार से फिर ये कितने बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे। आठ बनने के बाद दो तो सेंट्रल सेल बन जाएंगे, ये सेंटर पे आ गए, इसको सेंट्रल सेल बोल देंगे, है ना। तीन यहीं पे रह जाएंगे एंड पे, जो तीनों एंड पे रह जाएंगे ना ऐसे बिल्कुल लाइन में, उसको बोलेंगे एंटीपोडल। और ऊपर की साइड दो सिनर्जिड में रह जाएंगे और एक बन जाएगा एग सेल। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में क्लियर होगा, ये दो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल, ठीक है। इसके ऊपर जो दो सिनर्जिड के ऊपर जो एक लगा रहेगा उसको बोलेंगे एग सेल। और नीचे दो सिनर्जिड वाले हो गए। और जो बीच में जगह है फिलीफॉर्म अपैरेटस, इसका काम आगे आएगा। तो ये माइक्रोपाइल एंड पे बना सिनर्जिड सेल और चलेगल एंड पे बनता है एंटीपोडल सेल। वो रीड कर लेते हैं। वही सब लिखा हुआ है, देखो, दो न्यूक्लियेटेड सेल मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन करके फिर ये चार बन जाएंगे, फिर आठ बन जाएंगे, फिर दो सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तीन वहाँ पे चलेगल एंड पे एंटीपोडल बचेंगे। और एट द एंड हमें जो रिजल्ट मिलता है ना, वो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड मिलता है, ठीक है। उसमें सात सेल होती हैं और आठ न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि सेंटर पे दो न्यूक्लियस होते हैं ना एक ही सेल के अंदर, ठीक है। टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, एट न्यूक्लियेटेड स्टेज में होता है और सेवन सेल स्टेज में होता है। अदर डिस्ट्रीब्यूशन सेल इनसाइड सिक्स एट सराउंडेड बाय सेल, टू न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट सेंट्रल सेल क्या होती है। आगे चलते हैं फिर। इनमें भी बेसिकली ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। There is a characteristic distribution of cell within the embryo. Three cells are grouped together. जो at the micropyle end पे तीन सेल ग्रुप करेंगे together and constitute the egg apparatus. जो माइक्रोपाइल एंड पे तीन सेल ग्रुप करेंगी उनमें से एक तो एग apparatus होगा और दो सिनर्जिड सेल्स होंगी, ठीक है। सिंपल। The synergid special cellular thickening and micropyle and called filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tube. फिलीफॉर्म अपैरेटस जो वहाँ की ऐसा करके कुछ बना हुआ था ना स्ट्रक्चर ही सिनर्जिड के नीचे, वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि कैसे आना है। मैं डायग्राम में देखो यार, ये एक बार आप क्लियर कर लेना खुद देख के। ये रहा फिलीफॉर्म अपैरेटस नीचे है ना, ये मैंने, तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ये दोनों सिनर्जिड सेल हो गई, इसके ऊपर एक एक्सेल हो गई, माइक्रोपाइल, याद रखना। एंटीपोडल सेल का होंगी चलेगा एंड पे, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद सिंपल एंटीपोडल सेल का होंगी चलेगा लैंड पे, एंटीपोडल सेल होंगी। द सेंट्रल लार्ज मेंशन अर्लियर टू पोलर न्यूक्लियाई, वही सब बात बता रखी थी मैंने, डायग्राम से क्लियर कर दी। तो भाई एंड में क्या रिजल्ट, मैंने पहले लिख चुका था ऑलरेडी। एंड में रिजल्ट क्या निकल के आएगा, एंड में रिजल्ट वही निकल के आएगा जो फीमेल गेमेटोफाइट का, कि फीमेल गेमेटोफाइट हमारा आठ तो सेल्ड होगा, ओहो, है ना, सेवन सेल्ड होगा, सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लिएटेड। आठ उसमें क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे। तो यहाँ से हमारा फीमेल पार्ट यानी पार्ट टू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। ये पार्ट टू था। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा पोलिनेशन के बारे में, ठीक है। पोलन ग्रेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पोलिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।